Hello bachcho, let's see this question, and here this question says, why is the difference between the duration of day and night hardly felt in Kanyakumari but not so in Kashmir? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है उसका डिफरेंस बहुत ही कम फील होता है कन्याकुमारी में, लेकिन कश्मीर में वो डिफरेंस बहुत कम फील नहीं होता है बल्कि ज़्यादा फील होता है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि कन्याकुमारी में तो ड्यूरेशन डे और नाइट का बहुत फील हो रहा है लेकिन कश्मीर में फील नहीं हो रहा है। और कहने को कन्याकुमारी एंड कश्मीर दोनों ही इंडिया का पार्ट है, तो फिर ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, आपको पता है इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है। ये पूरा इंडिया का मैप यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कन्याकुमारी कहाँ लाया करता है, यहाँ पे, इधर इस पॉइंट पे लाई करता है कन्याकुमारी। और कश्मीर क्या है, कश्मीर तो ये पूरा एरिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, लैंड वाइज भी कितना डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड के मैप की, इनफैक्ट अगर हम ग्लोब देखें तो ग्लोब में इक्वेटर कहाँ से निकलती है, बिल्कुल सेंटर से। तभी तो वो अर्थ को, ग्लोब को टू हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया लाया करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, इंडिया की लोकेशन कुछ इस तरीके से है। तो आप देख रहे हो कश्मीर आपका इधर पड़ेगा कहीं पे और कन्याकुमारी पड़ेगा इस साइड में। तो जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर से काफी पास में है, और इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर दिन और रात का जो ड्यूरेशन है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा फील नहीं होता है। यही कारण है कि क्योंकि इक्वेटर के पास पड़ता है कन्याकुमारी, इसलिए यहाँ पर दिन और रात का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा फील नहीं होता है। वहीं इक्वेटर से कश्मीर काफी दूर पड़ता है, इसलिए कश्मीर में दिन और रात का जो ड्यूरेशन का डिफरेंस है वो काफी फील होता है। ये एक मोटा मोटा रीजन है। इसको लिखेंगे कैसे हम वो देखते हैं। कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, वेयर एज कश्मीर इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। कन्याकुमारी तो इक्वेटर के पास में है, वहीं कश्मीर इक्वेटर से काफी दूर स्थित है। वी नो दैट द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट ऑफ 12 आवर ईच ऑन इक्वेटर। हमें पता है कि दिन और रात जो है वो लगभग लगभग 12 घंटे का होता है, इक्वेटर में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। Hence, places located close to the equator do not feel difference between the duration of day and night। यही कारण है कि इक्वेटर के पास के जो एरिया है वहां पर दिन और रात का डिफरेंस बहुत ज्यादा अंतर महसूस नहीं होता है। द डिफरेंस इंक्रीजेज एज वी गो फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे ना, इतना दूर जाएंगे वहां पे उतना ही हमारे को दिन और रात का डिफरेंस फील होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों कन्याकुमारी में डे और नाइट का डिफरेंस ज्यादा फील होता है रादर देन कश्मीर, बिकॉज कश्मीर इक्वेटर से दूर है और कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के आसपास के एरिया में दिन और रात दोनों ही 24-24 घंटे के होते हैं। तो यहाँ पर दिन और रात का जो ड्यूरेशन का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। और यही कारण है कि कन्याकुमारी में भी डे और नाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है, वहीं कश्मीर में डे और नाइट का डिफरेंस ज़्यादा फील होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।